बाबर को अपनी गेम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो अपनी गेम के ऊपर तवज्जो देता तो शायद पहले मैच के अंदर जो न्यूजीलैंड के साथ हमने बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस से हारा है, शायद वो परफॉर्मेंस ना होती। कहते हैं वो साडा कोई चांस है। मैं भी इन्होंने सीरियस होकर जवाब देता कि साडा कोई चांस नहीं है। मैं आपके आज आप यहाँ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 3 टीमें, इनमें से एक ने ट्रॉफी जीत जानी है। जो भी आप मोस्ट फेवरेट्स हैं, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये 3 टीमें। अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्रिकेट मेला है पाकिस्तान में, मेला तो लगा हुआ है। आज मैं आया हूँ तो बाज भी जो है ना वो ये पोस्टर बड़ा सा करके तो बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से जो है ना कोई हिसाब किताब लगा रहे हैं। पहला सवाल इन्होंने मेरे से किया बड़ा सीरियस होके, कहते हैं वो साडा कोई चांस है। मैं भी इन्होंने सीरियस होके जवाब देता कि साडा कोई चांस नहीं है। हाँ, एक चांस है कि कोई मिरेकल हो जाए। ऑन पेपर्स अगर आप अपनी टीम देखें तो वो कोई इतनी तगड़ी टीम नज़र नहीं आती। आपको वाहिद जो एडवांटेज हो सकता है वो ये है कि अगर आप किसी तरीके से न्यूजीलैंड से जीत जाएं पहला मैच, कराची वाला जो 19 को आपने खेलना है, जो टूर्नामेंट का ओपनर भी है, किसी तरीके से मुराद है यही कोई मिरेकल से। बाकी न्यूजीलैंड की टीम तो आपने देख ली, अभी उसने आपको 330 किया आपके ख़िलाफ़ और आपको 250 पे बुक कर दिया। इवन दो कि आपके स्टार बल्लेबाज फ़खर जमान ने स्कोर भी किया, फिर भी आपने किया 250। तो अब्बास भाई आप ये पोस्टर देखें ज़रूर, अच्छा है। ये मुकाबला भी बहुत बड़ा होगा। यार मैं तो वैसे ही गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि कुछ तस्वीरें बनी हैं क्या, तो इन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे पिक्चर्स बनाए हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, एक तरफ इंडियन कैप्टन है, दूसरी तरफ, और वो वीज़ों का बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, तो दुबई के असल तो ये भी प्रॉब्लम है। होपफुली कि वो सॉर्ट आउट हो जाएं चीज़ें। लेकिन आप जहाँ तक ये समझ रहे हैं कि मुकाबला होगा, अब्बास भी T20 में जब ये दोनों टीमें, क्योंकि अब ICC इवेंट्स में ही मिलती हैं या एशिया कप में मिलती हैं। एशिया कप को इतना रेगुलर आपको पता है कि एक इवेंट नहीं है। ICC इवेंट रेगुलर है। तो ICC इवेंट्स में जब ये टीमें T20 में आमने सामने आई, चाहे वो 24 वर्ल्ड T20 हो, मुकाबला पाकिस्तान हारा लेकिन क्लोज़ हुआ, फाइट भी हुई। 22 में हम हार गए, क्लोज गया, विराट कोहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल के वो मैच ले गए। लेकिन अगर आप वनडे देखें तो आखिरी मैच हमारे थे 228 रन से। ये ट्राई सीरीज़ आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी, लेकिन आपने आंखें नहीं खोली। आज मुझे लगता है कि क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम जो है उसमें अनकैप डेब्यू वाले प्लेयर्स हैं, शायद वो जीत भी जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा सकता है और ये किस्म का वर्चुअल सेमीफाइनल आप आगे चले जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह पहला मैच हारे थे उसके बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुली। आपने सिलेक्शन कमेटी आपकी ने बज़िद हो गई। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी बात की इनके हवाले से कि जी स्क्वाड को बदलाएं, चेंज करें, लेकिन स्क्वाड को चेंज नहीं किया गया। और ये स्क्वाड जो है वो आपको पता है कि मैच जीतने की सलाहियत नहीं रखता। वन डायमेंशनल प्लेयर हैं, एक ही तरह के प्लेयर्स हैं, सब एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, एक ही ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं। और जब आप एक तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर आपका बड़ा चांस है। हाँ, जसप्रीत बुमराह के ना होने से इंडियन बॉलिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है, फास्ट बॉलिंग, लेकिन वो 5 स्पिनर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। और इंडिया का फार्मूला जो मुझे अभी तक समझ आई है, उनका जो फाइनल स्क्वाड देखने के बाद, आफ्टर बुमराह जो रूल आउट हुए हैं उसके बाद, तो मुझे उनका स्पिन टू विन वाला फार्मूला नज़र आ रहा है। वरुण चक्रवर्ती को अंदर ले आए हैं, कुलदीप यादव पहले से हैं, अक्षर पटेल पहले से हैं, जडेजा हैं, सुंदर हैं। तो बड़ा अक्षर पटेल ये एक बड़ा, आपको पता है कि उनका बड़ा स्पिन डिपार्टमेंट है। मुझे ये लगता है कि वो 2 स्पिन ऑलराउंडर्स और शायद एक रेगुलर स्पिनर या 2 रेगुलर स्पिनर, एक स्पिन ऑलराउंडर, कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन के साथ, प्लस मोहम्मद शमी का रिटर्न हुआ है। बाय डैट टाइम हो सकता है उनका भी जो हमें थोड़ा सा वो एक रस्टी से नज़र आ रहे हैं, शायद तब तक वो, क्योंकि मैचेस काफ़ी मिल जाएंगे। आज भी एक और मैच है, इंडिया का भी आज मैच है, तो वो कर लेंगे। फास्ट बॉलिंग हर्षित राणा ने बुरे बॉल नहीं किए, उसने T20 डेब्यू भी उसका बड़ा अच्छा हुआ, उसका वनडे डेब्यू भी बड़ा अच्छा हुआ, उसका टेस्ट मैच में भी एंट्री बुरी नहीं थी जो BGT का उन्होंने पहला मैच खेला था। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी शेप में मुझे तो वो टीम नज़र आ रही है। अपनी टीम के हवाले से मैं यही कहूँगा कि मैच डे पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे इनिंग्स आ जाए किसी प्लेयर की। अब बात यह है कि जब मैं ये कहता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स आ जाए तो किसकी आ जाए। देखें, बाबर का स्कोर आ गया तो वो 100 पे 100 ही आएगा।
बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गया। रिजवान का यही है कि 70 बालों पे 70 आएगा। सऊद शकील आगा सलमान का भी यही है 50 बालों पे 50। फ़खर ज़मान चल जाए तो वो है कि थोड़ा सा आपको मैच में लेके जा सकता है, लेकिन फ़खर ज़मान आपको पता है कि अगर आप जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं वो स्कोर कभी कभार कर देते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं करते। तो वो आपको पता है 2023 वर्ल्ड कप में आप तो उधर ही थे, उससे पहले भी जब फ़खर ज़मान मुसलसल 23 में नहीं एक और इवेंट में जब ये मुसलसल फ्लॉप हो रहे थे तो लोग कहते थे यार फ़खर ज़मान चल जाएगा जी, चल जाएगा। तो सोशल मीडिया पे एक मीम शुरू हो गई जी, कब चलेगा, क़यामत वाले दिन। तो कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी भी। आपको पता है कि इनिंग्स में बारियां उनकी भी जो हैं वो उस रेगुलर अंदाज से नहीं आती। यानी आप जो कह रहे हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो एक मैच की तो हो जाती है, 2 की भी हो जाती है, लेकिन अगर हम बड़े टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो हमारा मैच का हमारा जो प्लेयर है वो कैरी नहीं कर सकता अपनी परफॉर्मेंस को अगले अहम मैचेस के अंदर। और वो आपने बाबर आजम की बात की। हाँ। बाबर आजम का 3 दिन पहले एक ट्वीट था कि जी मेरा फ़ोन खो गया। उस दिन मैंने वीडियो की इत्तेफाक से और मैंने बड़ा क्लियर कहा कि यार वो किस तरह हो सकता है कि इस जदीद दौर के अंदर वो कहे कि मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो लूज़ हो गए हैं, क्योंकि हमारे जैसा बंदा वो आईडी लगाता है या आईफोन जीमेल आईडी लगाता है तो वो सारा वो कल ये खबर पता चली कि वो तो वो नहीं करते, वो ड्रामेबाजी, वो प्रैंक क्या करते हैं, वो किया है उसने अपने सारे व्यूअर्स और फॉलोअर्स के साथ। और फिर मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी देखे कि बाबर को अपनी गेम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो अपनी गेम के ऊपर तवज्जो देता मोहसिन भाई तो शायद पहले मैच के अंदर जो न्यूजीलैंड के साथ हमने बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस से हारा है, शायद वो परफॉर्मेंस ना होती। तो ये खिलाड़ियों की जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ है, वो आज़म खान का क्या था, आज़म खान भी तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर था ना, वो डॉलर दिखाता था और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये कहीं भी आपको किसी प्लेयर के अंदर ये खूबियाँ नज़र आती हैं, ये प्रैंक करना। और ये अब बाबर ने देखो किस तरह, ये क्या है, वो ड्रामा 2-3 दिन का उसने लगा। अगर यही तवज्जो आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट के ऊपर लगाएं तो शायद मेरा ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान टीम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस है उसमें आप में थोड़ी सी निखार कम से कम नज़र आए, क्योंकि पूरी कौम आपको किंग समझती है। मैं और मोहसिन भाई तो आपको किंग नहीं समझते, हम तो हमेशा यही कहते हैं कि आप किंग नहीं हैं, आप कागजी किंग हैं, आप चाइना के किंग हैं। तो इसलिए अब अगर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं किंग, तो चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाएं पाकिस्तान को। बिल्कुल एक सही बात है। और चैम्पियंस ट्रॉफी में आपको रन्स भी करने चाहिए। आप बड़े प्लेयर उसी वक्त बनते हैं, देखें 2-3 क्राइटेरियाज है ना बड़ा प्लेयर बनने के। वैसे 35-40 पे आप जिसको भी हीरो बना दें वो आपकी मर्ज़ी है, पाबंदी तो कोई नहीं है। देखिए बड़ा प्लेयर वो होता है अब्बास भाई जो आपको मैचेस जितवाए, जो आपको मुश्किल सूरत जब आप नीचे लगे हुए हो वहाँ से मैच बनाए, मैच निकाले। फिर बड़ा प्लेयर एक और भी होता है जो मैच फिनिश करे। मैच विनर वही होता है ना जो मैच फिनिश करे। बाबर आजम हो सकता है आपके ओपनर आएँ 35वें ओवर तक वो जाएं, उनका 100 भी आ जाए, लेकिन जब एक्सेलरेट करना होगा वहाँ पर आउट हो जाएंगे। वो कोशिश करेंगे एक्सेलरेट करने की, लेकिन उनकी शॉट्स नहीं लगती, वो बड़ी शॉट्स मार नहीं सकते। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अब इस स्टेज ऑफ कैरियर पे तो वो अपना खेल तो बदल नहीं सकते। वही जो उनकी गलतियां हैं वही चल रही हैं। आप कर ये सकते थे कि आप स्क्वाड में कुछ मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स रख लेते जो थोड़ा सा तेज़ खेल सकते हैं। बदकिस्मती हमारी ये हुई कि साइम अयूब इंजर्ड हो गए। साइम अयूब के ना होने से हमारी बैटिंग बहुत वीक हुई है। और फ़खर ज़मान है, लेकिन फ़खर ज़मान की कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं। और वो स्टार्ट में थोड़ा शेकी भी होते हैं, अनलाइक साइम अयूब शेकी नहीं होता उस तरह, वो बड़ा कमांड से खेलता है। दूसरा आप हारिस रख लेते, नहीं हारिस बैट्समैन, अच्छा विकेट कीपर, उसको रख लेते। लेकिन अब आप हारिस को रखेंगे तो फिर आपका रिजवान इनसिक्योर फील होता है। रिजवान सिक्योर भी आपने करना है, ऐसे में आप एक उस्मान खान नाम का आपने विकेट कीपर बैट्समैन रख लिया है जिसकी परफॉर्मेंस सारी दुनिया ने ICC 2024 वर्ल्ड T20 में उसके बाद भी देखी। लीगों की परफॉर्मेंस पे आप प्लेयर्स लेकर आए हैं। खुशदिल शाह हैं, मुझे अब्बास भाई ज़ाती तौर पे ना इनकी वन ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, हो सकता है किसी भी मैच में आ जाए, इंडिया के खिलाफ आ जाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ आ जाए, बांग्लादेश के खिलाफ आ जाए, लेकिन ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये कोई वो प्लेयर नहीं है कि जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकें। ये उस तरह के मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले नहीं हैं। आप 50 ओवर में अपना बेस्ट देंगे तो आप 270 करेंगे। आजकल टीमें जो हैं वो 270, 40, 35 ओवरों में कर देती हैं। ये जो डिफरेंस है ना बहुत ही ज़्यादा है।
बॉलिंग आपके सामने है। शाहीन अफरीदी को हवाले से राशिद लतीफ़ जैसे प्लेयर ने भी कह दिया है कि जी उसको बाहर करें। हालांकि पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी के दामाद के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आप वो बात करके तो आप क्रिकेट में आपका कोई सर्वाइवल नहीं है, चाहे आप टीम में हैं, चाहे आपने आना है कोई जूनियर लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, चाहे आप टीम के हिस्से हैं या आप फॉर्मर क्रिकेटर हैं। शाहिद अफरीदी के दामाद के खिलाफ कितने लोगों ने आज तक बात की है मुझे बता दें। राशिद लतीफ़ कह रहे हैं इसको निकाल दें। शाहिद अफरीदी जो नसीम शाह के ऊपर केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसमें ज़का अशरफ साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया करते थे शाहिद अफरीदी के हवाले से। वो कहते थे कि जी ज़का अशरफ साहब को आप डिलीवर करें। वो बात वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया करते थे। तो जहाँ पे क्रिकेट के अंदर इस किस्म की सूरत हाल हो तो फिर तो बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ी ये ज़का अशरफ साहब का एक स्टेप बहुत अच्छा था, बाबर आजम को कप्तानी से हटाने वाला बहुत शानदार स्टेप था। वो रिवर्स हुआ। देखिए मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के बहुत अच्छे कुछ काम हैं। एक में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो इन्होंने अपना एक वो रखा वर्जन, स्टेडियम्स जो तैयार किए, स्टेडियम्स रेनोवेट किए। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग फैसले देखें अब्बास भाई, तो क्रिकेटिंग फैसले कोई इतने अच्छे नहीं थे। क्योंकि आकिब जावेद साहब जो कर रहे हैं फैसले, वो आकिब जावेद आपको पता है ना कितना बड़े क्रिकेटर हैं वो भी तो, उन्होंने भी तो अपनी करनी है ना जी कोई ना कोई। मोहसिन भाई देखें, अच्छा जॉब सीकर्स हैं सारे। पीसीबी मैं हमेशा कहता हूँ इनके लिए जॉब सेंटर है। 95-96 में इन्होंने आई गेस क्रिकेट छोड़ दी थी या छुड़ा दी गई थी, जो भी हुआ था इनके कैरियर का अनफॉर्चुनेट एंड। ये बॉलर अच्छे थे, लेकिन उसके बाद से ये मुसलसल कोशिश में रहे कि कोई इन्हें अच्छी जॉब पीसीबी में मिले। बीच में एक आध दफ़ा छोटी मोटी असाइनमेंट मिली, लेकिन ये पहली दफ़ा इन्हें ऑल इन ऑल असाइनमेंट मिली है। वो भी अपनी नौकरी जाने पहले वो लाहौर कलंदर में थे। वो नसीम राजपूत भी चूँकि उस टीम के साथ तो बड़े बड़े किस्से इनके सुनाता है जो हम कभी ऑन एयर करेंगे, किसी वक्त सुना देंगे। अच्छा, वो जो क्रिकेटर्स की आपने बात की ना, क्रिकेटर्स बड़े डांटे हैं। वो मंसूर अली खान साहब हैं, हमारे पॉलिटिकल एंकर भी हैं। उनका एक वीलॉग आपने सुना जिसमें उनको एक मैच फिक्सर क्रिकेटर ने, जिसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, जिसने पाकिस्तान को फ़रोख्त किया, पाकिस्तान को पैसों के लिए बेचा, उसने कोई धमकी आमेज फ़ोन किया। हाँ, उस क्रिकेटर ने जिसने पाकिस्तान को बेचा, उसने उनको फ़ोन किया कि जी आपने मेरा नाम क्यों लिया है। उन्होंने कहा जी मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। तो ये वही क्रिकेटर्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद, जिनको आपने अपने सर का ताज बनाया, आपने उनको वर्ल्ड कप खिलाए, आपने कहा कि जी आए आपको माफ़ कर दिया, आप दोबारा से क्रिकेट खेलें, लेकिन वो क्रिकेट के अंदर कामयाब नहीं हुए। तो क्रिकेट इस डगर के ऊपर चल गई है। आपको कहीं किसी और मुल्क के अंदर इस किस्म की कुछ स्टोरी आती है आपके सामने? नहीं, देखें सज़ा जज़ा का निज़ाम बड़ा अच्छा है, शर्मिंदगी होती है। आप खुद ही एक बंदे को जब मुल्क बेचने के बाद वापस ले आएंगे, वो फिर आप उसको वापस ले आएंगे, फिर वो आपको बीच सड़क में छोड़ के चला जाएगा, टेस्ट में नहीं खेल सकता तो ये नहीं हो सकता, तो मुझे लाजमी सेलेक्ट करें, क्राइटेरिया परफॉर्मेंस और मेरिट के बजाय कुछ और होगा, तो फिर भाईजान बड़ा वो रमीज़ राजा और फिर जावेद मियादाद का स्टैंड बिल्कुल ठीक था कि ऐसे किसी क्रिकेटर को वापस नहीं लाना चाहिए जिसने मुल्क बेचा हो। मोहसिन भाई, इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिकली, चले न्यूजीलैंड का मैच भी है, बांग्लादेश का मैच भी है, इंडिया पाकिस्तान दुबई के अंदर मैच है, एक बड़ा मैच है। हमारी भी कोशिश है हम जाएँ उस मैच को देखने के लिए। उस मैच के अंदर हम अगर उसका रिव्यू करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? ऑन पेपर्स बिल्कुल क्लियर, ऑन पेपर्स मुकाबला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुकाबला नहीं है। अच्छा, ये मुकाबला अच्छा हो सकता था अगर हमारी टीम से, मैं अगेन कहता हूँ कि ऑन अ गिवन डे यू नेवर नो, किसी की भी परफॉर्मेंस यार वो तो एक अलग बात है ना, हम ऑन पेपर्स बात कर रहे हैं। ऑन पेपर्स आप देखें कि आखिरी मैच में आपका रिजल्ट क्या था। वनडे में फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया। T20 में फिर भी फार्मूला फ्लूका लग जाता है आखिरी 3-4 ओवरों में। वनडे और टेस्ट में फ्लूक्स नहीं लगते। और मेरी ख्वाहिश है कि हमारी टीम जीते, लेकिन अगर आप पेपर्स देखें, टीमें देखें, नाम देखें, स्क्वाड्स देखें तो नहीं है। मैं आपके आज आप यहाँ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 3 टीमें, इनमें से एक ने ट्रॉफ़ी जीत जानी है, जो भी आप मोस्ट फेवरेट्स हैं, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये 3 टीमें। बाकी भी कोई अगर जीत जाए तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि वाइट बॉल ये फॉर्मेट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का ऐसा होता है, ग्रुप में आपने 2 अच्छे मैच खेलने हैं, उसके बाद आप सेमीफाइनल और फाइनल है, तो यू नेवर नो, किसी का भी लक हो सकती है। लेकिन आपको जो है वो स्क्वाड थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था। आपको मॉडर्न मतलब एक ही तरह के प्लेयर्स से क्या आप साबित करना चाह रहे हैं?
नॉन परफॉर्मिंग बॉलर से आप क्या निकालना चाह रहे हैं? आप जब आप सजा जजा नहीं देंगे उसके बाद आपके प्लेयर्स आपके क्रिकेट को, आपके सिस्टम को, बोर्ड को, सिलेक्शन कमेटी को, टीम को, हार को कुछ समझेंगे ही नहीं। और यही हो रहा है, मेरा ख्याल है कि हम हार को समझ ही नहीं रहे। हमें कोई, हम हार के बाद हमें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान मैच के सारे टिकट्स बिक चुके हैं। ओह यस। टिकट उधर दुबई दोस्तों से बात हो रही है, उनको टिकट नहीं मिल रहे वहाँ पे। सारा टिकट जो है वो इंडिया ने 80% टिकट जो है वो इंडिया ने ले लिया है। तो उधर भी क्राउड वही वाला ही होगा जो अमेरिका के अंदर हुआ था, उधर भी सारे इंडियन क्राउड ही था। इंडिया के अंदर 2023 वर्ल्ड कप में भी जाहिर बात है उनका मुल्क था, हमें तो वीज़े ही पाकिस्तानियों को नहीं मिले थे, हमारे क्राउड को। तो उधर भी इंडियन क्राउड, 24 वर्ल्ड कप में भी इंडियन क्राउड, अब 25 चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपका 80% क्राउड जो है वो इंडियन होगा। तो प्रेशर तो होगा फिर क्राउड का प्रेशर एक होता है आपके ऊपर, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, आप देखें ना पैट कमिंस अहमदाबाद में फाइनल खेला, उसने पहले कहा कि मैं एग्जैक्टली वर्ड्स अब उसके नहीं याद कर पा रहा, लेकिन उसका बॉटम लाइन ये थी कि मैं इधर 1.5 लाख बंदे को खामोश कराऊंगा। फिर उसने खामोश करवा दिया। तो जो बड़े प्लेयर्स या बड़ी टीमें होती हैं वो कर लेती हैं। हाँ, जिनकी स्किल्स का इशू हो अब्बास भाई, वो फिर उन स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, जब आपके स्किल्स में ऑलरेडी इशू है फिर प्रेशर भी आए। एक काम मैं ना कर सकता हूँ, तो जब अगर आप मुझसे वो काम अभी करवाएंगे, लेट्स से आप मुझे यहाँ पे अभी अपने उसमें आप मुझसे कहते हैं कि जी आप क्रिकेट पे बात करें, अगर लेट्स से मैं नहीं बात कर सकता तो मैं तो यहाँ पे प्रेशर ले लूँगा, आप मुझसे 2 सवाल करेंगे, मैं घबरा जाऊँगा। तो वहाँ पे भी यही होता है, बड़े स्टेज पे आप क्राउड का प्रेशर उस वक्त लेते हैं। हमारी टीम में कोई पैट कमिंग्स तो नहीं है ना जी? हमारी टीम में है शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, आप उसको जोड़ शाहीन शाह अफरीदी हैं हमारे पास। और कोहली के मुकाबले का बाबर हो गया, कोहली में तो फिर तो हम जीत जाएंगे इस तरह। तो नहीं, आपके पास ओपनर आपके पास जो है वो आप देखें, बाबर आजम, वो कह रहे हैं कि जी वो 50 गेंदों के ऊपर 150 रन करेगा। नहीं, ओपनर फिर आपने इंडिया के साथ, इंडिया के ओपनर तो आपको पता है ना कौन है? रोहित शर्मा है, हाँ, शुभमन गिल है। अब आपको पता है उनका 1 डाउन कौन है? विराट कोहली। नंबर 4 उनका अय्यर है। नंबर 5 उनका जो है वो पंत या केएल राहुल होंगे। नंबर 6 उनका हार्दिक पांड्या होगा। नंबर 7 उनका जडेजा होगा। नंबर 8 उनका अक्षर पटेल होगा। नंबर 9 उनका वरुण चक्रवर्ती होगा। 2 उन्होंने, एक शमी और एक हर्षित राणा, फास्ट बॉलर वो खिला लेंगे, या वो अक्षर की जगह मे बी कुलदीप को खिला लें। तो ये उनकी कंपोजिशन बनती है। यानी वो तैयारी के साथ आ रहे हैं। तैयारी, पूरी तैयारी सर, पूरी तैयारी, पूरी टीम, ऑल बॉक्सेस टिक, ऑल सेक्शंस। एक बुमराह वाला उनके लिए भी बड़ा सेटबैक है, लेकिन इवेंट में ऑस्ट्रेलिया अपने 5 सुपरस्टार से महरूम हो गया है। आप देखें कि साउथ अफ्रीका अभी तक कोई ऐसी अच्छी शेप में नहीं लग रही। इंडिया को मेरे ख्याल में प्रॉब्लम उनके लिए न्यूजीलैंड कर सकता है। हाँ। और पाकिस्तान वाले मैच में उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको पता है कि ये मैच दोनों टीमों में ये होता है कि एक एडिड प्रेशर होता है, और वो दोनों तरफ होता है, वो एक तरफ नहीं होता। उस चक्कर में अगर वो कोई कोलैप्स उनका हो जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज देखें, 8 टॉप की टीमें, लेकिन इन 8 टॉप की टीमों में 4 बड़ा बुरा स्ट्रगल कर रही हैं। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा है, अफगानिस्तान उस तरह की टीम नहीं है, साउथ अफ्रीका के पास बहुत सारे अनकैप प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के 5 सुपरस्टार्स नहीं है, नए बच्चे हैं सारे ज़्यादा। इंग्लैंड कमबैक कर सकता है, इंग्लैंड का भी, इंग्लैंड सरप्राइज दे सकता है, इंग्लैंड कर सकता है, इंग्लैंड कर सकता है। देखें, जहाँ तक है उनके पाकिस्तान वाले मैचेस, ये परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज होंगे, तो इंग्लैंड यहाँ से मुझे लगता है कि वो आगे निकल जाएगा। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है, वो बड़े लंबे अरसे से सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तान का टूर किया, फिर उन्होंने श्रीलंका का टूर किया, फिर उन्होंने इंडिया का टूर किया, उन्होंने फिर श्रीलंका का टूर किया, अब वो फिर पाकिस्तान के टूर में। तो वो सब कॉन्टिनेंट से वो वाकिफ है, सारी चीज़ों से बड़े एडजस्ट हो चुके हैं। तो ये है कि इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड, ये टॉप जो हैं वो इनमें से एक इवेंट जीतेगा ये चैम्पियंस ट्रॉफी। और यू नेवर नो कोई ऐसी टीम जो टूर्नामेंट के दौरान मोमेंटम पकड़ ले, जिसमें पाकिस्तान भी हो सकता है। पाकिस्तान हो सकता है, देखें पाकिस्तान हो तो सकता है, लेकिन कैसे होगा अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि ये बात फिर साबित करती है कि हमारी ख्वाहिश ज़्यादा है, रियलिटी कम है। ऑन पेपर हमारी टीम बड़ी कमज़ोर है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है, ट्राई नेशन के लिए न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की टीमें, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान की टीम भी पाकिस्तान लैंड कर चुकी है, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने 17 और 18 तारीख को पाकिस्तान आना है। वो जो एक फ़ोटो सेशन था तमाम कैप्टन्स का, वो मंसूख किया गया है टीमों के शेड्यूल की वजह से। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, स्टेडियम्स हमारे तैयार हैं,
फैंस हमारे तैयार हैं, टिकट सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। इवन हम तो दुबई की बात करें, पाकिस्तान के अंदर भी जो टिकट्स हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के वो मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट हो चुके हैं। होप फॉर द बेस्ट, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑन पेपर्स हम बार बार बात करते हैं कि जो मौजूदा टीम है और जो मौजूदा लॉट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को जितवा सके। हाँ, मिरेकल की सूरत में कोई एक अच्छा मैच, कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती है, वो एक अलग बात है। अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज़ को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।